दो सवाल मुझे आपसे करने हैं। मुझे एक मेरे ज़हन में एक सवाल वैसे आ रहा है कि आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं। आप इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियर होके अगर हेल्थ में इतना काम किया है, लेकिन मौजूदा जो हेल्थ के मिनिस्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, जिनका काम भी ये है, लेकिन नाकाम तरीन साबित हो रहे हैं। कमाल किसका है? क़यादत का कमाल है? आपका पर्सनली कुछ है? मैं आपको बताता हूँ। जी, असल प्रेम मेरा ना हर एक से बड़ा इज्जत एहतराम का ताल्लुक है। प्रोफेसर साहब भी मेरी बहन की तरह, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं कभी उनके हवाले से बात नहीं करता, मुझसे उम्र में बड़ी हैं। सर गुजारिश है कि जो सब्जेक्ट है ना, वो ये मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है हेल्थ का। और जब मैं उस वक्त बहस होती थी टॉक शोज में, कहते थे कि एक डॉक्टर को मिनिस्टर होना चाहिए, अच्छी बात होना चाहिए। पर मिनिस्ट्री जो है ना, बेसिकली कोई भी मिनिस्ट्री हो महकमे की, ये एक मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। देखिए हेल्थ में जो इश्यूज हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसका डॉक्टर से तो कोई ताल्लुक नहीं। आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप एलसी खोल रहे हैं, आपकी आउटब्रेक्स आ रही हैं, प्रिवेंटिव पे आपने काम करना है। तो इसकी इतनी ज्यादा किस्में, देखें डॉक्टर तो एक लीड रोल है, इसमें कोई शक नहीं। और मेरी भी जो थोड़ी बहुत कामयाबी थी उसमें जाहिर है कि आपने जो सवाल किया, शवाशी साहब का बहुत उससे अहम रोल था। और रोल अहम क्यों था कि मैं रात को 12 बजे उनको फोन कर कहता था कि जी फलां महकमे में फाइल रुकी है, फाइनेंस पैसे रिलीज नहीं कर रहा, फलां मेरा इशू चल रहा है। तो उसको फिर उसी रात के वक्त हल किया करते थे। अब सूरत हाल क्या है? एक तो प्रोफेसर साहब जो है ज़ारा वो इतनी भागदौड़ नहीं कर सक रही, मगर बुज़दार साहब के वालिद हमारे कुलीग थे, एक वो बड़े ही शरीफ नफ्स इंसान थे। लेकिन बदकिस्मती ये कि बुज़दार साहब के अंदर वो एबिलिटी नहीं है। जब हम शहबाज साहब का और बुज़दार साहब की शख्सियत का कंपैरिजन करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता है। तो जाहिर है जो आपने बात की कि टीम का जो कप्तान है, अगर वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उनको काम की समझ होगी। अब शहबाज साहब जब मीटिंग में बैठते हैं तो प्रोफेशनल्स के साथ प्रोफेशनल की लैंग्वेज में बात करते हैं। जब बाहर के लोग आते हैं तो बाहर के लोगों की जबान में बात करते हैं। तो एक लीडरशिप के अंदर ये एबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि उसको बेस लाइन का पता हो। तो तहरीक इंसाफ के पास शायद क़यादत की कमी है। आप देखें कि यही सूरत पंजाब की है, यही सूरत केपीके की है। और खुद इमरान खान साहब जो उनके एक लीडर हैं, ज़ाहिर है लीडर की हैसियत से मेरे लिए वो काबिल सद एहतराम है, लेकिन अगर एज एडमिनिस्ट्रेटर के देखें तो वो खुद भी बिल्कुल नाकाम है। यानी आप देखें 2 वजारतें उनके पास हैं। और ये जी, बात वो है जो शायद नहीं की गई इससे पहले। एक हेल्थ की वजारत उनके पास है, वफाकी वजारत, क्योंकि एडवाइजर है ना जुफला साहब। तो जी, 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 जी। ऑटोमेटिकली जो वजारत का पोर्टफोलियो है वो वो प्राइम खान साहब मिनिस्टर। के पास है। खजाना में हफीज शेख साहब एडवाइजर है, तो वजारत का ऑटोमेटिक जो है वो पोर्टफोलियो उनके पास है। अब पाकिस्तान जो है जैसा मुल्क, जो कर्जई मुल्क है, उसने टैक्सेशन से चलना है, यानी जो टैक्स हमने इकट्ठा करना है वफाक में और सूबे में। वफाक में जो उनका टारगेट था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, वो 5500 अरब का था। ये 3500 अरब नहीं इकट्ठा कर सके। तो हर सूबे को जो उसका शेयर मिलना था वो बहुत कम मिला। अब तनख्वाहें तो आप रोक नहीं सकते। हालांकि यूनिवर्सिटियों की सख्त सूरत हाल है प्रवेश भाई, जो HEC है, जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने यूनिवर्सिटी की ग्रांट आधी कर दी है। भाई अब आबादी बढ़ रही है, PhD लोगों ने ज्यादा करनी है, रिसर्च वर्क ज्यादा करना है। आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी UET लाहौर, जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसका मैं भी ग्रेजुएट हूं, उसकी प्रोफेसर की तनख्वाह आधी कर दी है। इस तरह मुझे बताइएगा, जब यूनिवर्सिटियों का बजट आप आधा कर देंगे, उनकी ग्रांट्स आधी कर देंगी, टीचर की तनख्वाह आधी कर देंगी, तो हम नई नस्ल को किस तरह उसको ट्रेंड करेंगे? तो टैक्सेशन का इंपैक्ट जो है वो नीचे तक आ रहा है। पंजाब को पैसा कम मिल रहा है, सिंध को मिल रहा है कम, बलोचिस्तान को मिल रहा है, KPK को मिल रहा है, गिलगित कैश्मीर में पैसा कम जा रहा है। तो तनख्वाहों की मद में तो आपको किसी न किसी पैसे पूरे देने हैं। अब जब आपने डेवलपमेंट करनी है, सड़कें, ब्रिज, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर का काम करना है, वासा ने काम करना है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने काम करना है, स्पेशल एजुकेशन में आपने काम करना है, तो वहां पे डेवलपमेंट की स्कीमें नहीं होनी। होना यह है कि जो मैंने अभी कट मोशन पे स्पीच की है हेल्थ में, बजट पे जो ये 20-21 का बजट पेश किया गया है, आप सोशल मीडिया पे जाएं, उस स्पीच को सुन लें। मैंने जो सूबाई वजीर सेहत हैं प्रोफेसर साहबा, वजीर खजाना मखदूम साहब हैं, बशारत साहब हैं, जनाब परेजलाई साहब, ये सारे लोग बैठे हुए थे। 31 मिनट की स्पीच है। मैंने हर शहर की स्कीम निकाली है और मैंने कहा जी आपने जो अनाउंसमेंट की थी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में किसी भी शहर के लिए कि मुझे 20 करोड़ देंगे, दिया आपने 2 करोड़, दिया आपने 4 करोड़। तो जब आप ऐलान करेंगे कि मैं इस साल 100 रुपया दूंगा इस शहर में, और जब आप देंगे वहां पे 40 रुपए या 30 रुपए, तो मुझे बताइए वो स्कीम मुकम्मल होगी? फिर आप अनाउंस किया कि हम 20-21 फाइनेंशियल ईयर में अस्पतालों को फलां पैसे देंगे, वो भी आप नहीं दे सके, उससे भी आपने आधा दिया। तो अनाउंसमेंट कुछ की जाती है बजट में, रिलीज कुछ किया जाता है, और ये सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड ऐवान के, मैंने उस पे ऐवान के अंदर मुअज़्ज़ज़ ज़मान में सारी 31 मिनट की स्पीच की है। अब आप उसका जवाब दें। देखिए हम जो बात करते हैं अपोजिशन के, या हमारी जो तरबियत है अपने माँ बाप से या अपनी क़यादत से, मैं लॉजिकल बात करता हूं। आप कहीं देख लें मैंने कोई मिसबिहेव किया हो, किसी के बारे में बुरी बात की हो, तो एज ए अपोजिशन के मेरी ये जिम्मेदारी है
कि जो अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत इल्म दिया या मैंने जो अपनी क़ियादत से सीखा है, मैं उसका एक एनालिसिस करूं और लोगों की बेहतरी के लिए उसको हुकूमत तक पहुंचाऊं। अब हुकूमत पे उसका असर क्यों नहीं होता? अब आप यकीन करें, कोविड में, ठीक है, ये दुनिया की बहुत बड़ी आउटब्रेक है और हर मुल्क ने इसको फेस किया है। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत ने काम नहीं किया, लेकिन मैंने गैप्स हुए हैं वो मिनिस्टर साहबा के सामने, मीडिया पे बार बार कहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने इनको कहा कि सबसे बड़ी आपने गलती ये की कि जो आपका टेस्टिंग क्राइटेरिया था, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया। भैया आपको करना नहीं चाहिए था। वजह उसकी ये है, देखिए मैंने डेंगू आउटब्रेक पे काम किया है। बेस लाइन हमेशा आउटब्रेक की एक होती है, उसको कंट्रोल करने का तरीका एक होता है, आगे इलाज, मुआवजा, वैक्सीन, दवाई वो अलग अलग होती है, डॉक्टर्स के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक सेम तरीकाकार है। तो इनको सबसे पहले अपना जो टेस्टिंग क्राइटेरिया था उसको बढ़ाना चाहिए था, किट्स अच्छी देनी चाहिए थी। प्राइवेट लैब्स को कहते हैं कि अपने रेट कम करो। अब 8,000 रुपए का टेस्ट कौन गरीब आदमी करा सकता है? एक घर में 5 लोग हैं, उन्होंने चलो मुतवस्सित तबके के थे, 40-50 हजार देके एक दफा टेस्ट करा लिया, दूसरी बार टेस्ट नहीं करा रहे। सरकारी अस्पतालों में 10-10 दिन की वेटिंग चल रही है। अब ओवरसीज आपको पता है, पाकिस्तानी एम्बेसडर्स है पाकिस्तान के, आप खुद आपका ताल्लुक है बाहर के मुल्क में आप रह रहे हैं। अब जितने लोग थे पीए से, कितनी उनको मुझे बताइएगा कि अफसोसनाक है कि वापस लाना अपने मुल्क में, किसी की बेचारे की वालदा वालिद को डेथ हो गई है अजीज की, उन्होंने वापस आना है, आप 3-3 4-4 गुना उनसे फ्रेट वसूल कर रहे हैं। फिर अगर आ गए आप बदकिस्मती से, तो आपको फौरी तौर पे या क्वारंटीन सेंटर में जाना है या नोटिफाइड होटल में जाना है। अब क्वारंटीन सेंटर का हाल यह है कि लोग चीख उठे वहां पे, अरबों रुपए आपने लगा दिया और लोगों को फैसिलिटेट आप सही तरह नहीं कर सके। अब जिस होटल में जाना है, आपको चाहिए कि 24